समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश में कोई बड़ी राजनीतिक जमीन नहीं है, फिर भी वह यहां हो रहे चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बाद तीसरी बड़ी पार्टी बनने का सपना संजोए हुए है। सपा मुखिया अखिलेश यादव यहां लगातार पसीना बहा रहे हैं। सपा की रणनीति यहां कांग्रेस की उंगली पकड़कर खुद को मजबूत करने की थी, लेकिन इन मौके पर कांग्रेस ने सीटें न देकर सपा के मंसूबे पर पानी फेर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि वह पूरे राज्य में जा रहे हैं, तो हर जगह की जनता कह रही है कि शिवराज सिंह चौहान की विदाई ले होने वाली है। विधानसभा चुनाव के तहत कमलनाथ को सागर जिले के रेहली विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और यहां जनसभा में उन्होंने वादा दोहराया कि हमारी सरकार आने पर गेहूं के लिए 2600 रुपये समर्थन मूल्य देंगे और धान के लिए 2500 रुपये समर्थन मूल्य देंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा बीजेपी के घोषणा पत्र को कांग्रेस के घोषणा पत्र की नकल बताने पर बीजेपी नेता और इंदौर से पार्टी के उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। विजयवर्गीय ने कहा कि आपने जो भी वादे किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं किया, लेकिन हमने जो भी वादा किया है हम सभी पूरे करेंगे। बारिश के बाद दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के जनपद नोएडा गाजियाबाद की हवा सुधर गई है, लेकिन दीपावली पर हुई आतिशबाजी के बाद एक बार फिर से इन इलाकों में हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। एनसीआर इलाके में पटाखों पर बैन के बावजूद लोग नहीं माने और जमकर पटाखे फोड़े, जिससे हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कई दिनों से हड़ताल पर बैठी डायल 112 की महिला कर्मचारियों के साथ दिवाली मनाई और योगी सरकार पर निशाना साधा। सभा अध्यक्ष ने इस दौरान महिला कर्मचारियों का साथ देने की बात कही और कहा कि सभा इन महिला कर्मचारियों की आवाज बनेगी। यही नहीं, दीपोत्सव से लेकर शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर भी सरकार को घेरा। दिवाली समारोह के बाद वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में आने से मुंबई में धुंध की परत छा गई है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार शहर का समग्र AQI 234 दर्ज किया गया है, जो खराब श्रेणी में आता है। सफर इंडिया के अनुसार बोरीवली क्षेत्र की वायु गुणवत्ता 307 रही, जबकि कालानगर की 312 दर्ज की गई। निर्दलीय विधायक रवि राणा के दावे के बाद अब बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को लेकर बड़ा दावा किया है। दरेकर का कहना है कि शरद पवार जल्द ही महाराष्ट्र के विकास में हमारा समर्थन करेंगे। अजीत पवार के दिल्ली दौरे के बाद प्रवीण दरेकर का ये बयान काफी अहम माना जा रहा है। राजस्थान के जयपुर संभाग की कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के लिए कई तरह की मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट और के बीच हुई दोस्ती का बड़ा असर दिख रहा है। जिन सीटों पर सचिन पायलट के समर्थक चुनावी मैदान में हैं, उन सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार भी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ आगमन को लेकर उन पर निशाना साधा है। सीएम बघेल ने कहा, पीएम को आने दीजिए, पीएम चुनाव तक यहां आएंगे, इसके पहले तो पीएम यहां नहीं आए। कोविड में क्या तकलीफ हुई, पीएम कभी पूछने नहीं आए। पीएम ने किसानों की तकलीफ, आदिवासियों की तकलीफ कभी नहीं पूछी। पीएम मोदी बस चुनाव के समय ही आते हैं। यदि आपकी चुनाव ड्यूटी लगी है और आप संयोग से बीमार पड़ गए हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे में आपका निःशुल्क इलाज निर्वाचन आयोग ही कराएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सभी सरकारी अस्पताल चिन्हित हैं। साथ ही अगर बीमारी गंभीर है और जरूरत पड़ी तो रायपुर के 4 बड़े अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा मिलेगी।